आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में लाखों फर्जी राशन कार्ड धारी पाए गए, जिन सभी के नाम काटे जाएंगे और साथ ही जितने भी लोग 1,20,000 रुपए से अधिक यदि सालाना इनकम करते हैं उनको राशन नहीं मिलेगा और जिनके पास मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन है उन्हें भी राशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी राशन कार्ड धारी है उन सभी को ई-केवासी करने का आदेश दिया गया है। नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। पीएम आवास का निर्माण देखने पहुंचे जिपम सीईओ वनांचल ग्राम पंचायत कुरुटोला, घोटिया एवं पेंड्री में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील कुमार चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का औचक निरीक्षण किया। सीईओ ने नवीन स्वीकृत किंतु अप्रारंभ आवासों को यथाशीघ्र शुरू करने और निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग में एक दिव्यांग व्यक्ति की स्कूटी घर पर खड़ी थी, लेकिन परिवहन विभाग ने उसका ई चालान पटना के फतुहा में काट दिया। सुंदेश कुमार सिंह को 1000 रुपए का चालान मिला, जिसमें गलत वाहन की तस्वीर थी। इस लापरवाही से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है और वे गलत चालान रद्द करने की मांग कर रहे हैं। युवती की फोटो दिखाकर 50 साल की महिला से मिलवाया। युवक ने शादी से किया इनकार तो झूठी केस में फंसाने की दी धमकी। कैथल के एक युवक को बिहार से बहू दिलवाने के नाम पर 38,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। उसे एक युवती की फोटो दिखाकर बिहार ले जाया गया, जहां 50 वर्षीय महिला से शादी के लिए कहा गया। मना करने पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर पैसे ऐंठे गए। शिकायत के बाद चीका थाना में 2 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास से निकलते समय एक पुराने चाय दुकानदार की आवाज सुनकर उसके पास रुक गए। सुरोंजी नामक दुकानदार की शिकायत सुनने के बाद सीएम ने जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लिखित आवेदन लेकर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि शुरुआती राजनीतिक दौर में नीतीश कुमार उस चाय दुकान पर अक्सर जाया करते थे। बिहार की ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों पर आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 23 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। सिवान जिला आवेदन निपटाने में सबसे आगे है, जहां 2.27 लाख से अधिक आवेदन निपटाए गए। इन केंद्रों पर जाति, आय, निवास सहित 64 प्रकार की नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को त्वरित लाभ मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी फेल, एक कॉल पर अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी, गली गली बिक रही देसी दारू। बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून लखीसराय में विफल दिख रहा है। शहर से ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल कॉल पर अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जबकि देसी महुआ शराब खुलेआम बिक रही है। उत्पाद विभाग ने लाखों लीटर शराब जब्त कर सैकड़ों तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़े नेटवर्क और गोदाम सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सांठगांठ के कारण बड़े तस्करों पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे शराब की उपलब्धता बनी हुई है। नगीना के नंदपुर गांव में एक कुत्ता 6 दिनों से मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, जिससे उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिजनौर के प्रेमपथ एनिमल शेल्टर की टीम कुत्ते का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे खाना खिला रही है। पशु चिकित्सकों ने उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया है, लेकिन एमआरआई की आवश्यकता है। इस अनोखी घटना को देखने अब तक 60,000 से अधिक लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। बिहार सरकार ने राज्य में स्लीपर बसों के संचालन, निर्माण और अनधिकृत मॉडिफिकेशन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई हाल ही में कटिहार दौरे के दौरान सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर मोड में चलाने की शिकायतें मिलने के संबंध में की गई हैं। बिहार के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, रोजगार का भी इंतजाम। नीतीश सरकार का ऐलान। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में 2 पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है। एक दौर था जब बिहार की सड़कों को लेकर देश भर में तंज कसे जाते थे। कहा जाता था कि यहां सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़क होती है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। बिहार अब एक्सप्रेसवे के युग में प्रवेश करने जा रहा है। चमचमाती सड़कें, तेज रफ्तार वाहन और बेहतर कनेक्टिविटी अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। पटना से पूर्णिया और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले एक्सप्रेस वे बिहार के विकास की नई रफ्तार तय करने जा रहे हैं।
सीतामढ़ी के 8 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी दारोगा भर्ती परीक्षा। प्रशासन ने छात्रों से की यह अपील, परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, जिसके लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तय किया गया है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। नगर निगम धमतरी द्वारा जलकर बकाया वसूली अभियान शुरू किया गया है। लंबे समय से बकाया जलकर जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले दिन रामसागर पारा वार्ड पहुंची। इस वार्ड में निगम की टीम द्वारा बिल सूचना देकर उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में जल शुल्क जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। 5 घरों के नल कनेक्शन काटे गए। बिहार में रबी की खेती के दौरान यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। 266 रुपए की बोरी 400 रुपये में बिक रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। लाइसेंसी विक्रेता मनमानी कर रहे हैं और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। रोहतास और कैमूर जैसे जिलों में स्थिति गंभीर है। कृषि मंत्री ने उड़नदस्ता टीम और एफआईआर की बात कही है, लेकिन किसान इसे दिखावा मान रहे हैं। बेटी कब आई थी, कब गई? पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद जहानाबाद पहुंची एसआईटी। बताया गया है कि टीम में शामिल अधिकारियों ने पूछताछ की कि उनकी बेटी कब जहानाबाद आई थी और जहानाबाद से कब किस टाइम गई थी, वह कहीं रुकी थी या नहीं। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर पूछताछ किए जाने की सूचना है। दरभंगा में राजस्व महाअभियान के तहत भूमि सुधार आवेदनों की स्कैनिंग धीमी गति से चल रही है, जिससे रैयत परेशान है। अब तक 2.36 लाख आवेदनों में से केवल 45% ही स्कैन हो पाए हैं। बिहार सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर कर्मियों की मदद लेने का आदेश दिया है ताकि डिजिटलीकरण में तेजी आए। अधिकारी ने बताया कि इस माह के अंत तक स्कैनिंग पूरी कर ली जाएगी, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। केवल फास्टैग और यूपीआई से ही टोल चुकाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना और यात्रा को बाधा रहित बनाना है। इस बदलाव से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। भविष्य में मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग भी लागू की जाएगी, जिससे वाहन बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण में अपात्रों की सेंधमारी सामने आई है। 17,000 से अधिक ऐसे आवेदक पाए गए जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, जिसके कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ऑनलाइन सर्वे में 1.63 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 61,000 संदिग्ध मिले। AI के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है ताकि कोई भी अपात्र योजना का लाभ न उठा सके। बिहार सरकार शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि परिवर्तन नीति में बदलाव कर रही है। शहरों के पास और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं वाली टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में शहरीकरण को 17% से बढ़ाकर 40% करना है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधाओं के लिए छोटे शहरों व गांवों के विकास पर जोर दिया है, जिसकी शुरुआत सोनपुर से होगी। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सामाजिक प्रभाव आकलन के बाद भूमि का न्यूनतम मूल्य दर MVR निर्धारित होगा, जिसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। डीएम स्वयं परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास योजना से जोड़ा जाएगा। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश RP मिश्रा ने उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के 510 जमानत मामलों की सुनवाई कर रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने औसतन 30 सेकंड में प्रत्येक मामले का निपटारा किया, जिसमें 90% से अधिक जमानतें स्वीकृत हुईं। यह त्वरित कार्यवाही न्यायिक इतिहास में एक मिसाल है, जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इसे नवीन युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है और यह बिहार के लिए गर्व का विषय है। सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत की उम्मीद जताई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया। वंशवाद की राजनीति से अलग भाजपा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना की। बीईपी में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों में पैसे की उगाही की शिकायतों के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपों में पारदर्शिता की कमी और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी शामिल है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने मंडईवीयर परियोजना की धीमी गति पर नाराजगी जताई और औचक निरीक्षण की बात कही। फल्गु नदी पर आधारित यह परियोजना जल संचयन और भूजल स्तर सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना में प्रगति का निर्देश दिया गया। ताजपुर बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड सड़क की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए औद्योगिक क्लस्टर विकास पर चर्चा हुई, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी कम होगी। बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों और उनके निजी सहायकों के लिए विधान एप्लीकेशन नेवा का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें ऑनलाइन प्रश्न भेजने और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करना सिखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधानसभा को पेपरलेस और डिजिटल बनाना है। साथ ही भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने श्रम संसाधन विभाग का दौरा कर श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी ली। केंद्र सरकार की योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में बिहार के 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंक खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य सहकारिता प्रणाली का विस्तार करना, वित्तीय निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना है। बिहार सरकार पैक्स को सहकारी बैंकों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएगी और डेयरी विकास को भी बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में सहकारिता एक आंदोलन बन सके। पटना में सोने चांदी की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई है। चांदी की कीमतों में सोने से भी तेज उछाल आया है। इस वृद्धि से कारीगरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मरम्मत का काम भी मुश्किल से मिल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो बाजार पर और नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे ग्राहक, कारीगर और छोटे व्यापारी सभी प्रभावित होंगे। रेलवे ने हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के नियमित परिचालन की घोषणा की है, जो गया होते हुए चलेगी। ये ट्रेन 22 जनवरी से हावड़ा से और 24 जनवरी से आनंद विहार से शुरू होगी। 20 कोचों वाली यह ट्रेन गया, कोडरमा, धनबाद के यात्रियों को दिल्ली से सीधी, आरामदायक और किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में उत्साह है। पटना हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों और शिक्षकों की आधार लिंक्ड फेस बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक हित के अधीन है। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। रेलवे ने हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के नियमित परिचालन की घोषणा की है, जो गया होते हुए चलेगी। ये ट्रेन 22 जनवरी से हावड़ा से और 24 जनवरी से आनंद विहार से शुरू होगी। 20 कोचों वाली यह ट्रेन गया, कोडरमा, धनबाद के यात्रियों को दिल्ली से सीधी, आरामदायक और किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में उत्साह है। बिहार सरकार की नई फिल्म नीति से प्रदेश में शूटिंग आसान हुई है। अब फिल्म निर्माता BIHARFILM.web.app वेबसाइट पर एक क्लिक से ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी पा सकते हैं। यह पोर्टल पटना सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर शूटिंग के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नीति के तहत 5.075% शूटिंग पर अनुदान भी मिलेगा, जिससे बिहार फिल्म निर्माण का नया केंद्र बन रहा है। बिहार कैडर के 2017 बैच के 7 IPS अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। इनमें स्वर्ण प्रभात, शौर्य सुमन सहित 7 अधिकारी शामिल हैं। यह प्रोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे उनके वर्तमान पदस्थापन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने भी श्रम विभाग का दौरा किया। पूर्व मध्य रेल ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें पटना और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ देंगी, जिससे राजधानी की देश के प्रमुख महानगरों से रेल संपर्क सुदृढ़ होगा। इनमें हावड़ा आनंद विहार, बनारस सियालदह और डिब्रूगढ़ गोमती नगर एक्सप्रेस शामिल हैं। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और किफायती किराए के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में नए औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन शुरू कर दिया है। 24 जिलों में 11,713 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में जन सुनवाई और आम लोगों की राय ली जाएगी। गया, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। BEP में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों में पैसे की उगाही की शिकायतों के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपों में पारदर्शिता की कमी और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी शामिल है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।
अब सभी जिलों में राजस्व अधिकारी सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से लोक शिकायतें सुनेंगे। प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी यह आदेश 19 तारीख से प्रभावी होगा। असात निश्चय 3 फीट के तहत यह पहल भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है। नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वंचित किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री का दूसरा चरण 21 जनवरी तक चलेगा। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान में किसान आईडी बनाना अनिवार्य किया गया है, जिसके बिना पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। किसान शिविरों, सीएससी या बिहार एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। पहले चरण में 3,255 किसान आईडी बनी और 7,053 केवाईसी पूरे हुए। शाहपुर, भोजपुर के किसान आईडी प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 19,7,1,7,2 के सर्वेक्षण से भूमि रिकॉर्ड जमाबंदी अभी भी उनके पूर्वजों के नाम पर है। लगभग 90% वर्तमान किसानों के पास सीधे भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं है, जिससे उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। प्रयासों के बावजूद प्रक्रिया धीमी है और केवल 10% रिकॉर्ड ही अद्यतन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय के रामचंद्रपुर में 5.26 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजना का शिलान्यास किया और 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने दियारा क्षेत्र के विकास को अपनी जिम्मेदारी बताया। अधिकारियों को सड़कों के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने किसानों को टमाटर की खेती और पशुपालकों को उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से अपनी समृद्धि यात्रा तुरंत स्थगित करने की मांग की। रोहिणी ने कहा कि पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और लगातार हो रही घटनाओं से बिहार शर्मसार हो रहा है। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। बीईपी में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों में पैसे की उगाही की शिकायतों के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपों में पारदर्शिता की कमी और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी शामिल है। होली पर्व के कारण दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इससे प्रमुख ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है और वेटिंग लिस्ट 200 के पार पहुंच गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 15 फरवरी से 15 मार्च तक 200 से अधिक विशेष फेस्टिवल बसें चलाएगा, जिनकी बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़कर 1.56 करोड़ महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिले हैं। आगामी दिनों में उन्हें 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। जीविका दीदियों ने सामाजिक संतुलन और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिहार के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, जहां सरकारी खजाने में सेंध लगाना अब आम बात हो गई है। रोहतास के बाद अब भोजपुर जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ में 69 लाख रुपए के टैक्स गबन का बड़ा खुलासा हुआ है। कहने को तो गाज एक डेटा ऑपरेटर पर गिरी है, लेकिन 69 लाख जैसी भारी भरकम राशि का गायब होना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।